दीवानियत में जब मैं मर जाऊंगा ना, तो ऐसे ही रहना। हाँ राजवीर जी, अगर राधा से प्यार करना एक गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। अगर मर जाऊंगा तो दुनिया याद रखेगी। मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और आज से तेरी सारी जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक औरत की चूड़ी की खनक देखी है, अब तू एक औरत की सनक देखेगा। तेरी बीवी बनने से ज्यादा तेरी बेवा बनना पसंद करूंगी। तेरा प्यार प्यार नहीं, तेरी जिद है। जिसे तू पार कर रहा है वो हर हद की हद है। आज सेल्फी नहीं लेंगे अपनी बेटी के लिए। एक औरत की मर्यादा क्या है, इसका फैसला करने का हक तुझे किसने दिया? श्योर आप ये करना चाहते हैं? यकीन था कि मेरा खून लेने से तो तुम इनकार नहीं करोगी। भाऊ, आप पर सच में हमला हो सकता है भाऊ। वेलकम विक्रमादित्य भोसले, वेलकम। तुमने अपनी नफरत का तमाशा बनाया ना। इस लड़की का नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। देवी माँ, इसे मेरे रास्ते से हटा दीजिए। और आप मेरे प्यार को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तूने मेरी बरसों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरी इसी नौटंकी का जवाब देने आई हूँ। इस ऑफिसर ने आदाजी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि उनकी जान बचाई है। क्योंकि मेरे लिए तो बहुत पहले ही मर चुका है। का हाथ पकड़ लिया, या उसे गलत तरीके से छुआ, या कोई बदतमीजी की। 00112356 पर कॉल करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक दीवाने की दीवानियत फिल्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशक मिलाफ जाफरी ने किया है और इसे मिलाफ जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज़ फैक्ट्री के बैनर तले निर्माता इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में है। इस फिल्म का डायरेक्ट किया है मिलाफ जाफरी ने। इसे लिखा है मिलाफ जाफरी और मुश्ताक शेख ने। यह उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता है हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है नगर भूमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जावेरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन एक्स्ट्रा एटरी और एरियन मेहदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं घोष गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, ली जॉर्ज, डीजे चेतक के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है। देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका पोस्ट प्रोडक्शन किया गया है अवनिका किल्मस के द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और यह फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी रुपए 112 करोड़। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज़्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी भाषा फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम के एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री अदा रंधवा के प्रति बढ़ता है। आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून अदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अप्रवाही टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती है। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अभीर जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा में आदा रंधवा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 22 अक्टूबर 2025 को रिलीज कराने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया था और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत घोष गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत राजपाल, राहुल मिश्रा और लीजो जॉर्ज, डीजे चेतक द्वारा रचित है और गौत कुणाल वर्मा, समीर अंजाम, सिद्ध कौशल, सचिन उमरतोष और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए गाने दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेखक के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसमें अलका याग्निक ने गाया है।
शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौर ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन उमरतोष, संगीतकार थे उसके अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। काफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अनजान, संगीतकार थे लीजो जॉर्ज, डीजे चेतक और इसे गाया था नेहा कक्कर करहान। साबरी ने यह गाना गाया 3 मिनट 17 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन उमरतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। यह गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का। पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्ध कौशल, संगीतकार थे रजत राजपाल, इससे गाया था सुनीति चौहान, दिव्या कुमार। यह गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठवां सॉन्ग था हम बचाते रहे, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। यह गाना गाया है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार थे कुंदन वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबीन नौटियाल ने। यह गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसको गाया है सोनू निगम ने। यह गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवा सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उमरतोष, संगीतकार थे अन्नपूर्णा आर पाठक और इसको गाया है सारा घोषला ने। यह गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लाइड गाना था, इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। यह गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इससे गाया है राहुल मिश्रा ने और यह गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आशिक खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षण लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अभिनय कर रहे हैं। इसे भावनाओं के लिए सोनम बाजवा के अभिनेताओं और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखें, नवनीति के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के शीर्षक सारी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वह फिल्म करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिकाओं में है। दिलचस्प शुरुआत करती है, लेकिन अंत एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फर्स्ट पोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म
को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज 18 के निषाद थाईवाल पिल ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अंत महादेव, सचिन खड़ेकर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए यह फिल्म काफ़ी थी। इंडिया टुडे का सना फरजान ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा फिल्म सिर्फ इसीलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है। उन्होंने ऐसी गंभीर प्रेमियों किरदार में अपनी खास जगह बना ली है। वहीं सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही है और मजबूत और कमज़ोर महिला के किरदार को बेखूबी से निभाती है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड और प्रतिगामी स्त्रीसी विश्लेषण को दबाने से इनकार कर रहा है, जिससे खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफ जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल के सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रॉल डॉटिंग की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षाएं में लिखती है कि जावेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्यों और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हो। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुए कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे। वहां भी दिवाली की सुबह और दोपहर को मिलाप जाफरी लिखता है और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक को फिल्म का फील देती है, मगर हर्षवर्धन राणे सोनम बाजवा के केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटरेस्ट लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उसे अपनी सीट ऑफर कर देती है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खड़ेकर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में विक्रम की नज़र जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने के लिए ठान लेता है, लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और इसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी होती है। जब विक्रम ने उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेट टर्म देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसके अंदर तक घायल कर देता है। अदा खुले आम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी त्योहार में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिरोध में
ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा, मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार को किस्मत बदल देता है। विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच यह टकरार अंत उसे एक ऐसी दोराहे पर ले जाती है जहां पर नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है। निर्देशक मिलाप जाफरी और लेखक मुश्ताक शेख की कहानी कई मोनोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है, जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मिस टच लिए हुए हैं, जिसमें आपकी ना के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखाई देते। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिया है जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का प्यार मोहब्बत वाली फिल्म के हित में काम करते हैं। माहिर जावेरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेजाम ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक है, मेरा वाले काफरा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान हैं। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शनी में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राणे पूरी तरह से खिलकर सामने नजर आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशनल और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमर और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदा आएगी से भी दिल लुभाया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक दीवाने की दीवानियत फिल्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशक मिलाप जाफरी ने किया है और इसे मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्माता इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में है। इस फिल्म का डायरेक्ट किया है मिलाप जाफरी ने। इसे लिखा है मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने। यह उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता है हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है नगर भूमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जावेरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन एक्स्ट्रा एटरी और एरियन मेहदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं घोष गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, ली जॉर्ज, डीजे चेतक के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है। देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका पूर्ण प्रोडक्शन किया गया है।
अवनिका किल्मस के द्वारा यह फिल्म रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और यह फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी रुपए 112 करोड़। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज़्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी भाषा फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम के एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री अदा रंधवा के प्रति बढ़ता है। आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून अदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अप्रवाही टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती है। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अभीर जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा में आदा रंधवा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 22 अक्टूबर 2025 को रिलीज कराने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया था और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कोश गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत राजपाल, राहुल मिश्रा और लीजो जॉर्ज डीजे चेतक द्वारा रचित है और गौत कुणाल वर्मा, समीर अंजाम, सिद्ध कौशल, सचिन उमरतोष और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए गाने दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेखक के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसमें अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौर ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन उमरतोष, संगीतकार थे उसके अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। काफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लीजो जॉर्ज डीजे चेतक और इसे गाया था नेहा करहान। सावरी ने यह गाना गाया। 3 मिनट 17 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन उमरतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। यह गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का। 5वां सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्ध कौशल, संगीतकार थे रजत राजपाल, इससे गाया था सुनीति चौहान, दिव्या कुमार। यह गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। 6वां सॉन्ग था हम बचाते रहे, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। यह गाना गाया है 4 मिनट 28 सेकंड का। 7वां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार थे कुंदन वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबीन नौटियाल ने। यह
गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। 8वां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा। इसको गाया है सोनू निगम ने। यह गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। 9वां सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उमरतोष, संगीतकार थे अन्नपूर्णा आर पाठक, और इसको गाया है सारा घोषाल ने। यह गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लाइड गाना था। इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू, और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। यह गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा। इससे गाया है राहुल मिश्रा ने, और यह गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आशिक खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षण लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अभिनय कर रहे हैं। इसे भावनाओं के लिए सोनम बाजवा के अभिनेताओं और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखे, नवनीति के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के शीर्षक सारी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वह फिल्म करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिकाओं में है। दिलचस्प शुरुआत करती है, लेकिन अंत एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फर्स्ट पोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज़ 18 के निषाद थाईवाल पिल ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अंत महादेव, सचिन खड़ेकर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए यह फिल्म काफ़ी थी। इंडिया टुडे का सना फरजान ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म सिर्फ इसलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है। उन्होंने ऐसी गंभीर प्रेमियों किरदार में अपनी खास जगह बना ली है। वहीं सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही है और मजबूत और कमज़ोर महिला के किरदार को बेखूबी से निभाती है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड और प्रतिगामी स्त्रीसी विश्लेषण को दबाने से इनकार कर रहा है, जिससे खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफ जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल
देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल के सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रॉल डॉटिंग की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षाएं में लिखती है कि जावेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्यों और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हो। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुए कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे। वहां भी दिवाली की सुबह और दोपहर को मिलाप जाफरी लिखता है और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक को फिल्म का फील देती है, मगर हर्षवर्धन राणे सोनम बाजवा के केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटरेस्ट लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उसे अपनी सीट ऑफर कर देती है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खड़ेकर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में विक्रम की नज़र जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने के लिए ठान लेता है। लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और इसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी होती है। जब विक्रम ने उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेट टर्म देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसके अंदर तक घायल कर देता है। अदा खुले आम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी त्योहार में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिरोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार को किस्मत बदल देता है। विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच यह टकरार अंत उसे एक ऐसी दोराहे पर ले जाती है जहां पर नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है। निर्देशक मिलाप जाफरी और लेखक मुश्ताक शेख की कहानी कई मोनोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मिस टच लिए हुए हैं जिसमें आपकी ना के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखाई देते। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिया है जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का प्यार मोहब्बत वाली
फिल्म के हित में काम करते हैं। माहिर जावेरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेजाम ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक है, मेरा वाले काफरा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान हैं। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शनी में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राणे पूरी तरह से खिलकर सामने नजर आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशनल और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमर और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदायगी से भी दिल लुभाया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक दीवाने की दीवानियत फिल्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशक मिलाफ जाफरी ने किया है और इसे मिलाफ जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्माता इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में है। इस फिल्म का डायरेक्ट किया है मिलाफ जाफरी ने। इसे लिखा है मिलाफ जाफरी और मुश्ताक शेख ने। यह उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता है हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है नगर भूमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जावेरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन एक्स्ट्रा एटरी और एरियन मेहदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं घोष गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, ली जॉर्ज, डीजे चेतक के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है। देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका प्रोडक्शन किया गया है अवनिका किल्मस के द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और यह फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी रुपए 112 करोड़। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज़्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी भाषा फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम के एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री अदा रंधवा के प्रति बढ़ता है। आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून अदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अप्रवाही टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती है। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अभीर जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा में आधा रंधवा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा
14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 22 अक्टूबर 2025 को रिलीज कराने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया था और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कोश गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत राजपाल, राहुल मिश्रा और लीजो जॉर्ज डीजे चेतक द्वारा रचित है और गौत कुणाल वर्मा, समीर अंजाम, सिद्ध कौशल, सचिन उमरतोस और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए गाने दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेखक के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसमें अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौर ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन उमरतोस, संगीतकार थे उसके अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। काफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लीजो जॉर्ज डीजे चेतक और इसे गाया था नेहा कक्कर करहान। साबरी ने यह गाना गाया 3 मिनट 17 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन उमरतोस, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। यह गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का। पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्ध कौशल, संगीतकार थे रजत राजपाल, इससे गाया था सुनीति चौहान, दिव्या कुमार। यह गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठवां सॉन्ग था हम बचाते रहे, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। यह गाना गाया है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार थे कुंदन वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबीन नौटियाल ने। यह गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसको गाया है सोनू निगम ने। यह गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवां सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उमरतोस, संगीतकार थे अन्नपूर्णा आर पाठक और इसको गाया है सारा घोषला ने। यह गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लाइड गाना था, इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। यह गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इससे गाया है राहुल मिश्रा ने और यह गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आशिक खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षण लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अभिनय कर रहे हैं। इसे भावनाओं के लिए
सोनम बाजवा के अभिनेता और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखें, नवनीति के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सारी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वह फिल्म करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिकाओं में है। दिलचस्प शुरुआत करती है, लेकिन अंत एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फास्ट फोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी। लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज़ 18 के निषाद थाईवाल पिल ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अंत महादेव, सचिन खड़ेकर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए यह फिल्म काफ़ी थी। इंडिया टुडे का सना फरजान ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म सिर्फ इसीलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है। उन्होंने ऐसी गंभीर प्रेमियों किरदार में अपनी खास जगह बना ली है। वहीं सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही है और मजबूत और कमज़ोर महिला के किरदार को बेखूबी से निभाती है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड और प्रतिगामी स्त्रीसी विश्लेषण को दबाने से इनकार कर रहा है, जिससे खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफ जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल के सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रॉल.इन की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षाएं में लिखती है कि जावेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्यों और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हो। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुए कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे। वहां भी दिवाली की सुबह और दोपहर को मिलाप जाफरी लिखता है और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक को फिल्म का फील देती है, मगर हर्षवर्धन राणे सोनम बाजवा के केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटरेस्ट लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि
मुख्यमंत्री तक उसे अपनी सीट ऑफर कर देती है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खड़ेकर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में विक्रम की नज़र जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने के लिए ठान लेता है। लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और इसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी होती है। जब विक्रम ने उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेट टर्म देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसके अंदर तक घायल कर देता है। अदा खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी त्योहार में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिरोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार को किस्मत बदल देता है। विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच यह टकरार अंत उसे एक ऐसी दोराहे पर ले जाती है जहां पर नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है। निर्देशक मिलाप जाफरी और लेखक मुश्ताक शेख की कहानी कई मोनोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मिस टच लिए हुए हैं जिसमें आपकी ना के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखाई देते। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिया है जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का प्यार मोहब्बत वाली फिल्म के हित में काम करते हैं। माहिर जावेरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेजाम ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक है, मेरा वाले काफरा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान हैं। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शनी में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राणे पूरी तरह से खिलकर सामने नजर आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशनल और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमर और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदा आएगी से भी दिल लुभाया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक दीवाने की दीवानियत फिल्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा के रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून।
इस फिल्म का निर्देशक मिलाफ जाफरी ने किया है और इसे मिलाफ जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज़ फैक्ट्री के बैनर तले निर्माता इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में है। इस फिल्म का डायरेक्ट किया है मिलाफ जाफरी ने। इसे लिखा है मिलाफ जाफरी और मुश्ताक शेख ने। यह उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता है हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है नगर भूमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जावेरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन एक्स्ट्रा एटरी और एरियन मेहदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं कोश गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, ली जॉर्ज, डीजे चेतक के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है। देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका पूर्ण प्रोडक्शन किया गया है अवनिका किल्मस के द्वारा। यह फिल्म रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और यह फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी रुपए 112 करोड़। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज़्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी भाषा फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम के एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री अदा रंधवा के प्रति बढ़ता है। आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून अदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अप्रवाही टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती है। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अभीर जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा में अदा रंधवा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 22 अक्टूबर 2025 को रिलीज कराने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया था और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कोश गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत राजपाल, राहुल मिश्रा और लीजो जॉर्ज, डीजे चेतक द्वारा रचित है और गौत कुणाल वर्मा, समीर अंजाम, सिद्ध कौशल, सचिन उमरतोस और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए गाने दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेखक के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसमें अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौर ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकेंड
की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन उमरतोष, संगीतकार थे उसके अंकुर आर पाठक, और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। काफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लीजो जॉर्ज, डीजे चेतक, और इसे गाया था नेहा कक्कर करहान। साबरी ने यह गाना गाया 3 मिनट 17 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था, और इसके गीतकार थे सचिन उमरतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक, और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। यह गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का। पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्ध कौशल, संगीतकार थे रजत राजपाल, इससे गाया था सुनीति चौहान, दिव्या कुमार। यह गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठवां सॉन्ग था हम बचाते रहे, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा, और इसको गाया है बी प्राक ने। यह गाना गाया है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार थे कुंदन वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा, और इसको गाया है जुबीन नौटियाल ने। यह गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसको गाया है सोनू निगम ने। यह गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवा सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उमरतोष, संगीतकार थे अन्नपूर्णा आर पाठक, और इसको गाया है सारा घोषला ने। यह गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लाइड गाना था, इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू, और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। यह गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इससे गाया है राहुल मिश्रा ने, और यह गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली है। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आशिक खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षण लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा अभिनय कर रहे हैं। इसे भावनाओं के लिए सोनम बाजवा के अभिनेताओं और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखें, नवनीति के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के शीर्षक सारी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वह फिल्म करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिकाओं में है। दिलचस्प शुरुआत करती है, लेकिन अंत एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फास्ट फोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा कि इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज़ 18 के निषाद थाईवाल पिल ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों
के लिए बुरा लगता है। अंत महादेव, सचिन खड़ेकर और खुद के लिए उन्होंने फिल्म क्यों की और आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए यह फिल्म काफ़ी थी। इंडिया टुडे का सना फरजान ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म सिर्फ इसीलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है। उन्होंने ऐसी गंभीर प्रेमियों किरदार में अपनी खास जगह बना ली है। वहीं सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही है और मजबूत और कमज़ोर महिला के किरदार को बेखूबी से निभाती है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड और प्रतिगामी स्त्रीसी विश्लेषण को दबाने से इनकार कर रहा है, जिससे खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफ जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल के सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रॉल डॉटिंग की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षाएं में लिखती है कि जावेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्यों और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हो। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुए कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे। वहां भी दिवाली की सुबह और दोपहर को मिलाप जाफरी लिखता है और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक को फिल्म का फील देती है, मगर हर्षवर्धन राणे सोनम बाजवा के केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटरेस्ट लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उसे अपनी सीट ऑफर कर देती है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खड़ेकर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में विक्रम की नज़र जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने के लिए ठान लेता है। लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और इसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी होती है। जब विक्रम ने उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेट टर्म देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसके अंदर तक घायल कर देता है। अदा खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी त्योहार में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिरोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार को किस्मत बदल देता है। विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच यह टकरार
अंत उसे एक ऐसी दोराहे पर ले जाती है जहां पर नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है। निर्देशक मिलाप जाफरी और लेखक मुश्ताक शेख की कहानी कई मोनोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मिस टच लिए हुए हैं जिसमें आपकी ना के बाद ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखाई देते। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिया है जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का प्यार मोहब्बत वाली फिल्म के हित में काम करते हैं। माहिर जावेरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेजाम ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक है, मेरा वाले काफरा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान हैं। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शनी में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राणे पूरी तरह से खिलकर सामने नजर आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशनल और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमर और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदा आएगी से भी दिल लुभाया है।